आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में व्हाइट हाउस में, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी बैठक होने वाली है। क्वाड की ये अहम बैठक है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे, यानी एक और मुलाकात अब एक बार फिर होगी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन क्वाड को और कैसे मजबूती देनी है, इस पर यहां चर्चा हो सकती है। चीन फोकस में रह सकता है अफगानिस्तान पर, जैसे बाइडेन पहले कह चुके हैं। बात होगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जावेद गफ्फारी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ रामेश्वर सिंह मौजूद हैं, मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वंदना जिंगन हमारे साथ मौजूद है, शिकागो से जुड़ी हैं। प्रोफेसर BR दीपक चीन मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित शर्मा वॉशिंगटन DC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सबसे पहले रोहित से संक्षेप में एक प्रतिक्रिया ले लूं और उसके बाद हमारे मेहमानों का रुख मैं करूंगी। रोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब बस कुछ और देर बाकी है तब जबकि एक बार फिर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री जो बाइडेन की क्वाड की बैठक में। लेकिन क्वाड की बैठक को लेकर इस वक्त अमेरिका में क्या चर्चा है? क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि क्वाड को और कैसे मजबूती मिलेगी इस बैठक के बाद? देखिए हमारा क्वाड की ये जो मीटिंग है, इसकी रूपरेखा ऑलमोस्ट पिछले 24 घंटे में तैयार हो गई है। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर की, और ये दोनों खुद होटल में आए जहां पे प्रधानमंत्री रुके। तो देखिए ये छोटे छोटे ऑप्टिक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों मिलने प्रधानमंत्री मोदी से उनके होटल में आए। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटा बात की जो बाइडेन से। और अब जो ये चारों जब देश के जो नेता हैं ये मिलेंगे, तो जहां तक मेरी जानकारी है एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा जिसमें हर उस एरिया में जिससे एक चाइनीज हेजिमनी को खत्म किया जा सके, उसके ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जिसमें आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट, सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इकोनॉमी को लेके जो है इसमें ये सारी चीजें आएगी। तो ये मीटिंग अभी से कुछ 20 मिनट में शुरू होने वाली है सुमेरा। जी हाँ, और हम नजर बनाए हुए हैं जैसे ये मीटिंग शुरुआत होगी इसकी, तब आपके पास एक बार फिर आएंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर BR दीपक मौजूद हैं। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि चीन बहुत चिंतित है क्वाड को लेकर। हालांकि बार बार अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है, क्वाड देशों ने भी कहा है कि उनका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं है ये गठबंधन, बल्कि इससे और ज्यादा बड़ा है। तो चीन में इतनी बौखलाहट क्यों है दरअसल? इसके मैं 2-4 पहलू संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो है कि चीन पहले समझता था कि जैसे उनके विदेश मंत्री बोलते थे कि जो क्वाड है वो तो समुद्री झाग की तरह है, बस ऑप्टिक्स है, बाद में खत्म हो जाएगा। लेकिन 2017 के बाद जैसे चीनी उसको क्वाड 2 बोलते हैं, तब से वो काफी चिंतित हो गया। उनका मानना है कि एक तो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्वाड का हुआ वो बहुत ही खतरनाक उनके लिए, और समझते हैं कि जो एशिया प्रशांत है उसमें उसका जो दबदबा है उसको कम किया जाएगा सिक्योरिटी की दृष्टि से। दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि जिस तरह से जैसे वर्चुअल समिट अभी मार्च में हुआ था पहले, उसके तहत जब जो वर्किंग ग्रुप बनाए थे वैक्सीन पर जो काम हो रहा है, क्योंकि चीन भी अपनी जो वैक्सीन नीति है वो भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला रहा है, और देशों में उसने वैक्सीन बंटवाई है। तो जो दूसरी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है खास करके, उसमें अमेरिका और जो चीन का जो प्रतिरोध चला हुआ है, और अमेरिकन जो कंपनीज है जैसे क्वालकॉम वगैरह, उन्होंने चीनी कंपनियों को चिप बेचना बंद कर दिया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो खास दूसरी जो क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर के बड़ी तमाम बातें, इन सब पर भी चर्चा आपस में हो रही चारों देशों में। और इसके अलग से जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि भारत तीसरा बड़ा एमिटर है इसका कार्बन का, तो इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, और उसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें हमको और ध्यान देना चाहिए, वो है कि इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रही है वो क्वाड के देशों से अभी कम है। हालांकि इस पर चीन समझता है कि जिस तरह से चीन इसमें निवेश कर रहा है, जो BRI देश हैं उसके जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो MSR है, जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, उसका जैसे पिछले साल उसका 40 अरब बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, तो काफी बड़ा निवेश है। तो इस तरह का जो निवेश है अभी तक जो क्वाड देश है इसमें नहीं हुआ है। अगर वो हो पाता है तो मुझे लगता है कि सुरक्षा और जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट
जी हाँ, तो वो चीन की चिंता है दरअसल। तो चीन की चिंता के कई अहम पहलू हैं जो आपने गिनवाए। वो ये कि क्वाड के देश अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इस क्षेत्र को, जैसा अमेरिका बार बार कह रहा है और क्वाड के बाकी देश भी कह रहे हैं कि उनका कमिटमेंट है कि हम इस इलाके को फ्री रखें, ओपन रखें, डोमिनेशन से बचाएं। तो क्या अगर इन्वेस्टमेंट भी होता है और फिर भारत में भी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जहां एक तरफ चीन से उसे रोका जा रहा है, तो ये चीन की चिंताएं हैं और इसी वजह से वो चिंतित है कि क्यों ये जो क्वाड 2.0 है क्यों चिंता की वजह बना हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।